हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। एस्टेट मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें बहुत तरह की हो रही है। आज हमारे साथ एक अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम कन्हैया कुमार झा है और ये मेरिट में है। इन्होंने अपना जो मार्कशीट है जो वेब वेब वाला जो है वो भेजा भी है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये भी ग्रुप में मेरे शामिल है और ये टीचर भी हैं, यानी एक तरह से प्राइवेट यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ाते हैं, सारी जगह पढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि इनके कुछ प्रश्न भी हैं जिसके जवाब हम देंगे और संजय सर का रिप्लाई इन्हें भी आया है। तो पहले हम अपडेट जान लेंगे संजय सर के बारे में कि क्या कुछ उन्होंने इन्हें रिप्लाई दिया है, क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं कन्हैया कुमार झा जी का। कन्हैया जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। थैंक यू सो मच सर। कन्हैया जी, आपने भी मैसेज किया था, क्या कुछ मैसेज किया था संजय सर को? सर हमने उनको मैसेज किया हुआ था कि व्हेन विल एसटीईटी प्रोसेस स्टार्ट। हम्म। एसटीईटी प्रोसेस कब शुरू होगा, ठीक है। हम्म। इसके रिगार्डिंग मैंने मैसेज किया तो काफी देर बाद उनका रिप्लाई आया हम्म। कि विल लेट यू सून टुमारो, मतलब कि कल हम लोग कल इसके बारे में बताएंगे। आई विल लेट यू एक्सप्लेन अबाउट दिस, कल मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये मैसेज उन्होंने, फिर मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि सोचा कि उनको बहुत बिजी होंगे तो क्या पूछ के कल बताएंगे ही, तो कल का वेट कर रहे हैं। आज हम्म। आज देखते हैं क्या होता है। को इनको भी रिप्लाई आया और इन्होंने सर्टिफिकेट को ना लेके, आपने सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। नहीं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा था। फिर इन मैंने बोला कि सर एसटीटी प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, इसके हाँ, बारे में रिगार्डिंग। प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कि जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट से संबंधित रात में वीडियो है और ये मेरिट में भी है। आज इनसे चर्चा भी होगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो हम चाहेंगे कि पहला चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि जो एसटीईटी है, एस्टेट 2019, ये 7वें चरण में हमेशा शिक्षा विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि होगा और आज सर ने कहा कि इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये क्या कुछ बताया जाएगा तो ये तो हम भी नहीं जानते। दूसरा चीज, ये लाइव आके बता रहे कि सर का रिप्लाई आया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत भी बताएंगे क्योंकि इनका फोटो वगैरह में सारा चीज डालूंगा। ये भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता। और अगर कुछ करते हैं तो इनका नंबर वगैरह मेरे पास है ही, कल का भी जिनसे बातचीत हुआ वो तो है ही। अब देखिए आज क्या कुछ होगा, ये अपडेट सभी के सामने होगा। अब हम चाहेंगे कि ये मेरिट में है। अब मेरिट वाले कुछ नाराज है हमसे, तो हम चाहेंगे कि आज हम कटघरे में खड़े हो जाएं और जो भी सामने है अभ्यर्थी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरिट में है कि नहीं है। इनका है मेरे पास सर्टिफिकेट और जो भी आगे चल के वेरीफाई कराना चाहेंगे उनसे मैं वेरीफाई करा दूंगा। और मैं चाहूंगा कन्हैया जी कि आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछे। सर मैं एक ही पूछना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम्म। कुछ लोग जो सर्टिफिकेट के पीछे, सर्टिफिकेट लेकर, सर आप कह रहे सर्टिफिकेट लेकर वो एक लीगल वेरिफिकेशन हो जाएगा, लीगल आपको सबूत मिल जाएगा, ये कह रहे हैं ना। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि सर्टिफिकेट लेकर हम लोग करेंगे क्या अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा तो। वी वी नीड जॉब, हम लोग को जॉब चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सर्टिफिकेट मिले ना मिले, जो जो नोटिफिकेशन का आत्मा है उसको नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए संजय सर अगर आईएएस पास हुए हैं, कल को पास हुए हैं, कल को बोल दे कि मतलब पास ही नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं थे, उनको कैसा लगेगा। तो वही बात हुआ कि ये तो कहने का एक झटके में हो गया कि हम लोग पास हुए हैं और अचानक से बोला कि नहीं आप लोग फिर बराबर कर दिए। तब तो ये तो नोटिफिकेशन की आत्मा के साथ खिलवाड़ हुआ। जैसे संविधान की आत्मा होती है हमारा क्या कहते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना, उसी प्रकार यही लग रहा है कि जो मेरिटोरियस इंसान लड़का के से ये गद्दारी हो रही है, बेईमानी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है। ये तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये इनजस्टिस हो रहा है या नहीं, बताइए, आप बताइए सर। आप ठीक है, अच्छा। आपका अच्छा प्रश्न है और इसका हम कोशिश कर रहे हैं जवाब देने का, और ये सभी अभ्यर्थी का प्रश्न होगा मेरे ख्याल से, इसी तरह रखना चाहते होंगे वो। एक चीज मैं यहाँ पे कह दूं, पहले गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से मैं बढ़ता हूँ, फिर अपना पर्सनल ओपिनियन लास्ट में मैं दूंगा। तो सबसे जी पहले ये बताइए, हमने आज तक कभी कहा है कि मेरिट नॉन मेरिट बराबर है, चाहे ये है चाहे या कुछ और है? नहीं, कभी भी आपने तो पर्सनली ऐसा नहीं कहा है। कभी नहीं कहा है। दूसरा चीज, मेरिट नॉन मेरिट सरकार ने कहा है कि बराबर है कि नहीं बराबर, ये कहा है या नहीं कहा है? सरकार ने बिल्कुल पूरा क्लियर कर दिया है कि जो जो 55% लाए, जो 85% लाए, दोनों इक्वल हैं, कोई उनको फायदा नहीं मिलेगा। तब तो और बकरी और शेर को दोनों एक ही कर दिया तो फिर फायदा क्या हुआ। कहने का सेंस ये है, तब तो यूपीएससी एग्जाम लेती, तब तो मार्क्स के आधार पे ही ले लेती, तब तो एग्जाम क्यों करवाती है, अलग से अपना एग्जाम क्यों लेती है। एग्जाम नहीं लेना चाहिए इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इस जवाब पे कि हमने नहीं कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है, इसलिए हम यहाँ से बरी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे कहा है सर्टिफिकेट को लेके, ये तो मैंने कहा है, जाहिर सी बात है कि कल ग्रुप भी बना है,
ग्रुप जी। तो कल बना हुआ है, कल हमने कहा था कि सर्टिफिकेट को लेके मैसेज कीजिए। इतना दिन हो गया था, हमने कभी कुछ नहीं कहा और एक एक मतलब जब ये प्रोसेस खत्म हो रहा तब हमने कहा सर्टिफिकेट आप लोग ले लीजिए। एक बात बताइए मुझे हुँ। कि जो बीएसईबी एसटीईटी 2019 डॉट इन वेबसाइट था जिसपे आप सभी ने फॉर्म भरा था, एग्जाम वगैरह दिया था, वो चल रहा है क्या अभी? अभी सर मैंने पर्सनली उसको नहीं देखा है, बट आप अगर कह रहे हैं कि नहीं चल रहा होगा तो मान सकते हैं कि नहीं चल रहा होगा। मैंने अभी पर्सनली चेक नहीं किया जाके है। चेक चेक कीजिएगा तो नीचे में बाय डोमेन का मैसेज आएगा आपको। क्योंकि उतना दिन तो सर चलना स्वाभाविक भी नहीं है। सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया तो अब थोड़ी रिजल्ट उसको देख सकते हैं दोबारा इस पर। बिहार बोर्ड लेकिन में मैंने 11 में वेरिफिकेशन पास के लिए कुछ तो होना चाहिए, वेरिफिकेशन उनके पास सीडी वगैरह तो होता है। सीबीएसई का मैं बता दूं, एस्टेट रिजल्ट जाके देख लीजिएगा उसके साइट पे, सॉरी सीटेट का रिजल्ट मिल जाएगा आपको। मिल जिस जाएगा सर, लेकिन पर्सनली मैंने भी रिकॉर्डिंग किया है और पर्सनली क्या कहते हैं उसको रिकॉर्ड करके वहां पर डाला हुआ है। ठीक है अच्छा कि ठीक है, मानते हैं सभी अभ्यर्थी ऐसा नहीं किए होंगे, हाँ, सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं किए होंगे, ये बात नहीं सत्य है। किए होंगे। और दूसरा हम्म, जो एक और साइट होता है जो आपका टीसीएस जो एग्जाम लिया था वहां पे सारा डेटा है, लेकिन उसमें डाला जाता है मिसमैच बताता है, यानी आप डाउनलोड वहां से नहीं कर सकते। हम्म, वो भी है, वो बहुत सारे अभ्यर्थी चेक भी किए, मेरिट वाले अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए मेरे साथ। अब ये हो गया दूसरा कारण कि एक आपको वैलिड डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। दूसरा चीज आप कह रहे हैं कि उसे लेकर क्या करेंगे। अभी तक जितना भी बहाली हुआ है, क्या आपने कभी देखा है कि वेब कॉपी लेके बहाली में शामिल किया गया है? नहीं आप ऐसा तो नहीं हुआ है। आप जो भेजे हैं उस पे लिखा हुआ है नीचे वेब कॉपी नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज, हाँ ये लिखा हुआ है, शायद। यानी वो वैलिड नहीं है। अगर जी। आज के डेट में सरकार, मैं निगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं ना ही कुछ कहना चाहता, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे जब कटघरे में खड़ा हूं तो सारा हथियार यूज करना होता है। यहाँ पे बताइए कि अगर सरकार हम्म, या कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार लेगी, गवर्नमेंट लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं नहीं, बीएसईबी लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कल के डेट में एस्टेट पे कुछ उल्टा सीधा होता है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद कुछ आगे का न्यूज आता है कि 2024 के बाद होगा, तो उस पे क्या हो सकता है? उससे फिर मेरिटोरियस सबको, विद्यार्थी जो है सर वो लॉस होगा ना। सभी का लॉस हो जाएगा, जो जी दिए हैं सर। एग्जाम सभी का लॉस हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी मतलब जो अन्य हैं, जो पास वगैरह है नहीं है, जो इनसे रिलेटेड नहीं है, उनको फायदा मिल जाएगा। क्या बोले सर, जो फायदा जो पास नहीं है आप मान लीजिए उनको। एस्टेट पे कुछ उल्टा सीधा हो जाए और कुछ और एग्जाम की चर्चा चल जाए, कुछ चाहे कुछ और हो जाए, तो हाँ हाँ सबको दिक्कत हो जाएगा, फिर रुक हाँ, दिक्कत जाएगा, तो बहाली होगा ही। प्रोसेस जो स्टार्ट होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और आप कोर्ट में गए हैं जब इसका जवाब मांगने, तो हमने कभी इसका विरोध किया है आपका? नहीं बिल्कुल विरोध नहीं किया है। कभी भी विरोध। किसी भी तरह का आपको कोर्ट से अगर ऑर्डर मिल जाता है, किसी भी तरह का स्टे का चाहे सुनवाई का किसी भी तरह का ऑर्डर मिल जाता है, तो क्या आपके हम खिलाफ में चले जाएंगे? नहीं, खिलाफ में नहीं जा सकते। हाँ। नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है कि लड़ाई आप सभी का मुझसे नहीं है, सरकार से है या कोर्ट के थ्रू आपका जीत से संबंधित है। बिल्कुल 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 सर, एग्री करता हूँ बिल्कुल। हाँ। और रही बात आगे की, तो मैं कभी, अगर आप लोग कहिएगा तो कभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कभी बहाली का चर्चा ही नहीं करूंगा। सर्टिफिकेट आप लोग ले लीजिए, शांति से घर बैठेंगे, हम सभी घर बैठेंगे। जब आप लोग कोर्ट जी से जीत जाइएगा तो सर, बहाली का चर्चा होगा। मेरे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया। वो प्रश्न को सब कुछ आपने कहा, लेकिन ये बताइए, आप मेन मुद्दे से मत भागिएगा, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है सर, जो नोटिफिकेशन में कहा गया है और आपने खुद वीडियो बनाया है, आपका भी वीडियो है सर सबूत में, कि ये ये देखिए, एसटीईटी जो हम है, हमने ये ये कभी, एसटीईटी सुन लीजिए, हम जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं, सुन हम्म, लीजिए। हमने ये कभी नहीं कहा है कि मेरिट को कुछ नहीं दिया जाए। कभी मेरे वीडियो में सुने हैं कि मेरिट को कुछ नहीं दिया जाए? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। आप लोग लीजिए, गवर्नमेंट दे दी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट के थ्रू जा ही रहे हैं। जान लेना ही है, बिल्कुल लेना है, अधिकार है हमारा, क्योंकि इतना 3 साल जीवन के महत्वपूर्ण साल दिए, और इतना इसके मेहनत साथ ही किया। मैं सभी को बता दूं, ये मैथमेटिक्स से हैं, इनको ज्यादा परेशानी नहीं है, तो भी देखिए कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। सोशल साइंस के अभी प्रवीण जी हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि वो लाइव, वो डायरेक्ट सामने आके डिस्कस करें। अगर हम गलत होंगे तो यहीं छोड़ देंगे, यहाँ इसके बाद रन नहीं करेंगे, हम सर्टिफिकेट के लिए भी काम नहीं करेंगे हम। सर आप मेरिट के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप तो नॉन मेरिट के लिए कह रहे हैं कि भाई उनको सर्टिफिकेट मिल जाए, नहीं, ठीक है। नॉन मेरिट लेकिन के लिए सर्टिफिकेट की नहीं बात कर रहे हैं, ना ही मेरिट के लिए हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, सर हम एक कागज की बात कर रहे हैं जो लीगल रूप से सर्टिफिकेट जो वैलिड हो जाए।
सर सर्टिफिकेट तो सबको ना मिलेगा, तो वो भी तो एक ब- टूल ही हो जाएगा ना, नॉन मेरिट के लिए वो भी टूल हो जाएगा, एक वो भी बात कल को। बताइए, बीटेड 2017 हुआ, फेल जी। वाले को भी सर्टिफिकेट दिया गया था। अच्छा, फेल वाले को भी। नहीं पता होगा, जाके कोशिश कीजिएगा बिहार बोर्ड के थ्रू। हाँ सर, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलता ही है फेल वाले, हाँ सीटेट में भी जो फेल होता है उसको मिलता ही है, हाँ। हाँ, मिला हुआ था, उन्हें मार्कशीट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जब एक ही बँटता ही है सर्टिफिकेट हो या कुछ भी, उन्हें भी मिला हुआ था। जी। सभी को मिला हुआ था, सभी को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो क्या वो सर अप्लाई कर दिए कहीं पे, शिक्षक बन जाएँगे? अप्लाई तो नहीं किए, बट जो नोटिफिकेशन में है उस पर स्टिक अगर रहना ये चाहिए। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, कोर्ट का अगर डिसीजन आता है हम्म, कि जो मेरिट वाले हैं, उनको इतना वेटेज दिया जाए, उनका पहले हो जाए, तो क्या हम्म। इसको सरकार नहीं मानेगी? नहीं, सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा, कोर्ट सर्वोपरि होती है तो मानना ही पड़ेगा। तो जब सरकार अभी नहीं सुन रही है, कोर्ट में आपका है, तो इसमें गिल्टी हम कहाँ हुआ? हम तो आपको एक लीगल अच्छा सर, कागज दे रहे हैं ना। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरिट के वालों के लिए? सर व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन, आपका देखिए, पर्सनल कोई व्यू पर्सनल होगा ना। ओपिनियन हमने पहले भी रखा, सभी को बताते हैं कि अगर आप ऊपर में हैं, जैसे अभी हम्म। शिक्षक बहाली चल रहा है, जो ऊपर में है, वो शिक्षक जी। बन जाते हैं। उसी जी। तरीके से अगर आप ऊपर में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सर इसका एक ही प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो सकता है, ये प्रॉब्लम का निदान। सरकार नहीं दे रही है, तो हम सरकार के विरोध में थोड़ी चले जाएँगे या कोर्ट के विरोध में थोड़ी चले जाएँगे। अब सरकार जो कहा है, वही चीज़ में हम सामने रखते हैं। सारा चीज़ हाँ। वही चीज़ कहते हैं। हम हाँ। आपको कुछ नहीं कर रहे, एक लीगल डॉक्यूमेंट की चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो बहाली प्रक्रिया, जो 7वां चरण स्टार्ट होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग वो कागज़ ले लीजिए, ताकि आप जितना लाइफ टाइम के लिए, एक लाइफ टाइम के लिए एक कागज़ हो जाएगा ना कि हाँ, पास है, उसके बाद बहाली प्रक्रिया होगा। वो सीट इंक्रीज़ का बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, वो अलग मैटर है। अच्छा तो आप, अच्छा ये बताइए सर, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि आप क्या चाहते हैं कि हम लोग नियोजन इकाई के धक्के खाएं या नहीं, ऑनलाइन या ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा, ये बहाली मैं हो? बता दूँ कि ये जो बहाली प्रक्रिया होगा, ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज़ तरीके से होगा। ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा। हाँ। तो आप मेरिट के लिए मतलब क्या आपका व्यू पॉइंट है, मतलब उनको कितना क्या मिलना चाहिए, मतलब आप जो कह रहे हैं वेटेज तो ये कितना कोर्ट का वेटेज? मामला है। मैं यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ, मतलब मिलना चाहिए, क्या मिलेगा ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट से जो भी फैसला इस होगा, जो भी इस बात होगा। को आप इस बात को आप भी ये भी मानते हैं ना कि मेरिट वाइज विद्यार्थियों को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया, डिजर्व किया है। अब देखिए, यहाँ पे 2 बातें आता है। एक तो डिज़र्व किया, अच्छी बात है, लेकिन कुछ यहाँ पे नॉन मेरिट वाले कुछ उल्टा-सीधा कहेंगे, लेकिन हर बात का तोड़ नहीं है कि बिहार बोर्ड में कैसे मेरिट में आते हैं। ये सब मतलब नॉन मेरिट बे वाला क्या कहेगा उसका हाँ, मतलब नहीं है। बेतुकी बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। अब क्या मिलना चाहिए? अब देखिए, नॉन मेरिट वाले यहाँ पे मेरे खिलाफ में लिखेंगे, चाहे कुछ भी। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे, ना जी। मेरिट का, ना नॉन मेरिट का। हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जो आपको मिल जाएगा, बस मेरा काम खत्म हुआ। जी। अब अगर कोर्ट से जो भी डिसीजन आता है, आपके पक्ष में आए तो भी ठीक, नहीं पक्ष में आता है तो भी ठीक, मेरे लिए। आपके लिए तो ज़ाहिर-सी बात है दिक्कत वाला चीज़ होगा। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन आपने सुना कि हाँ, मिलना चाहिए। ठीक, थैंक यू, चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अब मेरिटोरियस इसके स्टूडेंट। अलावा देखिए, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हैं जो मेरिट में हैं, जो पर डे लिखते हैं, जो फेल थे, उसमें भी कुछ स्टूडेंट मेरे थे, जो रो रहे थे। कुछ वो लोग मैथमेटिक्स के ही हैं, अधिकतर जी। स्टूडेंट मैथमेटिक्स जो रो रहे थे उस दिन, मतलब जी। वो केस वगैरह में भी हैं। लेकिन मैं जी। एक चीज़ को बाँध के तो नहीं रख सकता हूँ, कितने दिनों तक बेरोज़गार बच्चे रोड पे घूमते रहेंगे? इतना दिन हाँ। तक हम कुछ भी नहीं किए थे, इतना दिन तक कुछ भी नहीं प्रोसेस करवा रहे, इतना दिन तक कोई मैसेज नहीं करवा रहे थे, इतना दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था। जी सर, जी सर। इतना दिन तक फरवरी तक हम इंतज़ार किए। हम इस जनवरी तक इंतज़ार किए, हम फरवरी में देख रहे हैं वो चीज़ खत्म हो रहा है, तो मुझे 7वां चरण स्टार्ट करना है, उससे पहले कम से कम एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएगा, तो अच्छी बात होगी। बस और कुछ सर नहीं चाहता। आपसे एक रिक्वेस्ट है हुँ। कि जो मैंने आपको मेरिट ये सर्टिफिकेट भेजा था ओरिजिनल ओरिजिनल वाला, हुँ, हुँ। सर वो पर्सनली किसी को नहीं भेजिएगा नहीं, नहीं, और उसको। किसी को नहीं भेजूँगा। आपसे मैंने वीडियो भी माँगा है, हुँ। जो स्क्रीन रिकॉर्ड है, वो किसी को पास नहीं जाएगा। हुँ। हिंदी क्लब के पास वैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब तक मैं ऑथेंटिसिटी के साथ उस पर्सन के साथ वीडियो, मतलब बातचीत करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, तब तक नहीं जी। डाला जाता हिंदी क्लब पे। इससे पहले जी। भी बहुत सारे आए हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट, ग्रुप ठीक है। बनाने से भी पहले आए हैं। और मेरे ख्याल जी से सर। कल ही से आप मेरे साथ मतलब व्हाट्सएप वगैरह जी। पे जुड़े हैं, कल ही आप जुड़े भी हैं। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है। ये था पूरा डिस्कशन, मेरिट, नॉन मेरिट या कोई अन्य अभ्यर्थी का, जो मतलब लिख रहे हैं वो सारी चीज़। देखिए, ये जो फाइटिंग है वो आपका अलग जगह है, अलग तरीके से है। मुझे केवल मैंने लिख दिया ग्रुप पे कुछ भी बहाली वगैरह, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट से मतलब है। एक लीगल जी। डॉक्यूमेंट सभी को मिल जाना चाहिए कि हाँ, एस्टेट हुआ था और उनका ये हुआ।
जी, और आज देखिए, आज ये भी हो सकता है कि नहीं लिखे, कोई ये संजय सर से रिक्वेस्ट किया जाएगा, संजय सर ने रिप्लाई तो किया है और जो जी। वो रिप्लाई करते हैं वो करते भी हैं। आपने भी बिल्कुल, देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन आशा रखेंगे, साथ में आज रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एस्टेट के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट करे वो। सर उनका बात तो बेतुका लग रहा है कि सिर्फ कह रहे हैं एसटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। भाई एसटीटी का फुल तो एक बच्चा भी जानता है, बिन पैदा बच्चा भी बता देगा एसटीटी का नहीं, फुल नहीं, फॉर्म वो कहता है। कोर्ट के मामले पे कह रहे हैं ना, तो उस पे टिप्पणी करना तो अलग बात है। क्यों कोर्ट के मामले पर टिप्पणी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोर्ट अगर कोर्ट ही सब कुछ थोड़ी ना सर, हम लोग ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि बेईमानी हुआ है मेरिटोरियस विद्यार्थियों के साथ। आप कह पहले कुछ और था, अभी कुछ और कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता। या तो कहते हैं कॉल, अंग्रेजी में कहावत है कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब स्पेड को स्पेड ही कहना चाहिए। जो बात हो फ्रैंक कहना चाहिए। ये नहीं कि आप घुमा फिरा के एसटीटी का, यही संजय सर बोल रहे थे कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको जॉब मिलेगा। अब वही अपने बातों से हट रहे हैं, अब बातों को अलग तरह से पेश कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। लग रहा है कि हम लोग 5वीं 6वीं के विद्यार्थी हैं, जो मानेंगे, जो कहेंगे हाँ सर सर्वोपरि हैं, आप तो बहुत महान आदमी हैं। ऐसा नहीं होता है सर, वी हैव आल्सो लॉजिकल पावर। तो हम लोग भी मुद्दों को रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इनजस्टिस नहीं हो सकता है, क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतांत्रिक देश में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का मौका है। और चाहे कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, हम लोग जीत लेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। मैं पर्सनली कहता हूं सर, अगर नहीं होगा तो मैं पर्सनली फाइल करूंगा। पीआईएल हो या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपने मुद्दों को रखेंगे जरूर। क्योंकि यार ये हमारे कैरियर का रिलेटेड मुद्दा है और हमारे ही नहीं, जो 33,000 समथिंग जो है उन सबका मुद्दा है। तो ये तो राइट बनता ही है सर। चलिए, ये आपका पर्सनल है और कोई भी कोर्ट में जाए तो हम भी नहीं रोक सकते हैं, आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है। वो जी सर। आपका अपना है। अच्छा सर, आप आज ये बताइए, आप मेरे स्थान पर रहते तो आप क्या करते? व्हाट शुड बी योर स्टेप? आपका स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आप मेरी चॉइस रहते तो आप क्या करते, बताइए? देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं कि दो ही अभ्यर्थी को दिक्कत है। एक तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। जी इन्हीं दो अभ्यर्थी को दिक्कत है और सर, बहुत दिक्कत ज्यादा मैथमेटिक्स दिक्कत है। वालों को भी है, क्योंकि 7500 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 2500 तो फिर भी एक्स्ट्रा है ना सर। कुछ तो ऐड होंगे ना इस समय के, मतलब कुछ और ऐड होंगे। और जी दूसरा चीज की देखिए, ये जो मुद्दा है वो सरकार से आपका फाइट करने का है, ये कोर्ट के थ्रू फाइट करने का है। एक वे बनाया गया उसके थ्रू फाइट करने का, जाहिर सी बात है कोई भी जाएगा उधर से जाएगा। लेकिन जी मेरा काम यही है कि एक एक चीज की सभी को डॉक्यूमेंट एक दिलवा देना। जो मेरे ख्याल से आज अगर संजय सर कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सर्टिफिकेट कहने के बावजूद आपने प्रोसेस लिख के डाला, जबकि ग्रुप वगैरह सारी जगह है, प्रोसेस लिख के डाला, अच्छी बात है। आपको रिप्लाई आया, ये भी अच्छी बात है। सर, आप करते क्या ये नहीं बताएं? आप क्या करते अगर हम लोगों की जगह पे होते हैं? अगर रैंकिंग आपकी एक होती, पता चलिए आपकी बिहार में पूरी रैंकिंग एक होती सोशल साइंस के विद्यार्थी, तो आपके दिल पे क्या बीतता सर? आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, जो दिल का है सर बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। आप किसी का पक्ष नहीं, मेरिट का ना पक्ष लेना है, ना नॉट मेरिट का पक्ष लेना है। आप बताइए सर, आपका क्यों क्या व्यू पॉइंट होता? देखिए, मेरा ही नहीं, जो भी अभ्यर्थी होगा, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान होगा, वो अपना ही स्वार्थ देखता है, किसी और का नहीं देखता है। ये पर्सनल है। ये जी मतलब ह्यूमन का नेचर है। कोई भी इंसान हो, वो अपना ही स्वार्थ देखता है पहले। अब पहले भले ही सारे लोग साथ दें, लेकिन वो अपना ही स्वार्थ देखेगा। जाहिर सी बात है कि अपने जॉब के लिए सारे लोग फाइट करते हैं। करेंगे ही, करेंगे बिल्कुल। हाँ ये कुछ सब पूरा मतलब नेचर है ये। लेकिन मैंने आपका कभी विरोध नहीं किया, मैंने कभी किसी चीज को नहीं कहा है। जी मैंने सिर्फ ये कहा कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए और वो सर्टिफिकेट जो है क्या हो, सभी को मिले या जो भी देना है दीजिए और आगे का प्रोसेस बढ़ाइए। हमने ये भी नहीं लिखा है कि मेरिट को दीजिए, नॉन मेरिट को दीजिए, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। सर्टिफिकेट देने की बात हमने लिखा है कि जी सर्टिफिकेट सर। दीजिए, क्योंकि आप बार बार करें कि सत्तावचरण स्टार्ट होगा, अब पता चला मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। किस जी आधार जी पे करें कि सत्तावचरण स्टार्ट होगा? क्या कहना चाहते हैं? बस इसलिए मैंने उनको मतलब कोशिश किया है कि कुछ रिप्लाई आए, चाहे कुछ भी। सर, ये आपका भी थिंकिंग अच्छा ही है, मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बात तो सही है। एक मैं होना इस चाहिए बात से डॉक्यूमेंट, एक हथियार होना बिल्कुल, चाहिए, मैं इसको नहीं इस छोड़ना बात चाहिए। से 100% एग्री हूँ। इस बात से 100% एग्री हूँ, अब बट बाकी आपका मामला कोर्ट में चल ही रहा है, हम कहाँ कहें। वो बिल्कुल आपका ये भी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो हुआ है। सर, वो जो जज महोदय का मैंने वीडियो देखा ना, तो हम्म। लग रहा था कि जज कम है, अधिवक्ता ज्यादा है। मैंने तो पहली बार इस जस्टिस को देखा है, जो देखिए, न्यायमूर्ति होते तो। उन पे देखिए कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहस होता है, बाद में फाइनल होता है सारा कागज, वो अर्जेंट मेंशनिंग का चर्चा होता है। कभी भी किसी चीज पे ना जल्दी उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं, पर्सनली संजय सर से मिलिए, पर्सनली जाके मिलिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, तो वो अलग मैटर है। जी
हम चाहेंगे कि संजय सर आज सर्टिफिकेट के बारे में ज़रूर अपडेट करें। भले ही आप सभी जो करना चाहें करें, मेरी तरफ से पूरा छूट है और मैं ना ही किसी को रोकता हूँ, कहीं जाने से ना ही कुछ कहता हूँ। बस एक चीज़ है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट सभी को मिल जाना चाहिए। अगर आप लोग कहिएगा तो यहाँ से भी ग्रुप बना हुआ है, दोनों लॉक है ग्रुप, आप देखे भी हैं, ग्रुप में कोई जी, मैसेज नहीं कर रहा अभी, लॉक है जी। और ना ही मैं कुछ लिख भी रहा हूँ। तो अगर कहेंगे कि यहाँ से भी मैं अलग हट जाऊँगा और आप लोग चलते रहिए जो करते रहिए। नहीं सर, ये सर्टिफिकेट के लिए भी नहीं करूँगा। अच्छा इनिशिएटिव है कि सर्टिफिकेट मिले। बट आप मेरिटोरियस वाले विद्यार्थियों को भी कुछ देखिए सर, क्योंकि बहुत मेहनत किया है, जीवन के 3 साल उन्होंने दिए हैं, कहते हैं देखिए, लगभग आप लोग पूरा ऑलरेडी सर्वस्व कोर्ट में सब हैं। कुछ नछावर कर दिया है अपना, तब जाकर रिजल्ट नहीं हो तो भाई तब तो बहुत दुख की बात तो होगी ही होगी, क्योंकि जीवन का बहुत कुछ लगा दिया, अपना समय, कीमती समय, सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट होता है। कल को पता चलेगा रिजल्ट आपका तो कोई वैलिड ही नहीं है। सबको बोल दिया कि यार सब कुछ हमारा होने वाला है, होने वाला है, सब मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, वो तो फेंक रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि हमने मेहनत किया, डिजर्विंग है, बट सभी लोग तो ऐसा थोड़ी नहीं सोचेंगे सर। ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये सोचना, ये सोचिएगा ना सर, तो आपको रोना आ जाएगा, बहुत दुख होता है इस बात पे। देखिए, ये काम गवर्नमेंट ने किया, मैंने नहीं किया। मेरे कह देने से गवर्नमेंट मान ले कि ये हो जाएगा तो कभी नहीं हो, क्योंकि हाँ, इस पे आपने बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल हाँ। मुख्यमंत्री जी का भी उन्होंने कहा है। आप बहुत पहले एक वीडियो मैंने डाला था जब ये लोग मिलने गए थे, तो मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि वो तो सभी बराबर हो गए ना, वो मामला सलट गया ना। ऐसे करके उन्होंने कहा था स्टेट मामले पे। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उससे मतलब गलत गलत होता है सर। आप मुख्यमंत्री को सपोर्ट करते हैं इस बातों के लिए, सपोर्ट करते हैं, डू यू सपोर्ट दिस देखिए, इनिशिएटिव? क्या आप मैं ये किसी भी सरकार के खिलाफ मैं नहीं जा रहा हूँ, ना ही कुछ कह रहा हूँ। मैं एक वे हूँ, एक रास्ता हूँ ताकि आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाए। उसके बाद आप लोग कोर्ट में गए ही हैं, वहाँ से क्या कुछ होगा वो तो सामने ही आएगा ही। और कुछ जी, जी, मेरा मानना नहीं है और वो डॉक्यूमेंट अगर आपको मिल जाता है, तो वो आपके काम भी आएगा, सभी के काम आएगा। हाँ, और आगे जो भी प्रोसेस होगा, हो सकता है कुछ चेंज करके कुछ नियमावली में चाहे कुछ भी आपको दे दे। चाहे कुछ मतलब जो भी हो, अब जो संजय सर करें चाहे मतलब जो भी हो, सरकार माने चाहे कोर्ट माने, जो भी हो। जी, लेकिन मेरा कुछ भी किसी को भी मेरिट वाले का पक्ष हो या नॉन मेरिट वाले का पक्ष हो वो नहीं है। बहुत दिनों जी, से जो प्रोसेस रुका हुआ था मैंने सोचा कि उसका कुछ ना कुछ आगे का कार्य होना चाहिए, जो इतना दिनों से रुका हुआ था। जी सर, और कुछ नहीं मेरा कहना था, क्योंकि ये छठा चरण जो है, ये समाप्त होने वाला है। इसके बाद ही वो बार-बार कह रहे हैं कि 7वां चरण स्टार्ट होगा। इसलिए ये लेके आया हूँ। अगर छठा चरण फिर से कुछ दिक्कत वगैरह में होता तो मैं खुद नहीं कहता, खुद आगे नहीं आता, ना कुछ करता, क्योंकि मैं खुद ही किसी पचड़े में हिंदी क्लब आज तक ना किसी पचड़े में पड़ा है, ना पैसे की लेन-देन आज तक हिंदी क्लब पे पैसे की लेन-देन की चर्चा नहीं होती, ना ही कोर्ट का। आप बिल्कुल, भी बिल्कुल कोर्ट में सर, ये जाइएगा तो कभी मैं कहूँगा नहीं कि हिंदी क्लब के थ्रू अकाउंट जारी हो जाएगा, कोर्ट में जाइए, ये कीजिए, नहीं, वो नहीं, कभी कभी नहीं होगा। कभी आपने पर्सनली, मैं भी इस बात से एग्री हूँ सर, आपने कभी भी पर्सनली किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं किया, ना करेंगे, पूरा आशा है आप पे सर। लेकिन जो सत्य है सर, वो सच भी सामने आना चाहिए, इस बात से भी परहेज नहीं इसलिए मैं करना लेके चाहिए। आया हूँ, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। एक वीडियो मेरा मतलब रात का ही चला हुआ है, ये वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। इससे पहले भी मैंने डिस्कस करके आपको नहीं कहा है कि ये आप बोलिए, वो बोलिए, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने नहीं, खुल बिल्कुल, के आप बिल्कुल, पूछिए जो पूछना है। अगर मैं बिल्कुल, गलत साबित हूँ कटघरे में है, यहीं से मैं हट जाऊँगा और कुछ नहीं कहूँगा। ग्रुप बिल्कुल, बनाना बिल्कुल। क्या है? मैं लिखता ही कम हूँ। बहुत सारे मैसेज अभी पड़े हुए 70-80 मैसेज व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं कि हमको इस जी, ग्रुप में जोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं फ़ोन ही जल्दी उठा रहा हूँ आजकल। लेकिन कहीं जी, रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम रेयर कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई कर दूँ 1 महीने के अंदर, लेकिन बिल्कुल। उतना हो नहीं पाता है। चलिए, चलिए सर, आप अच्छा करें, यही दुआ है भगवान से। बस एक फिर ही चीज़ मेरा डिमांड था और आज देखिए क्या कुछ होता है और हम चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, यहाँ तक सुन रहे हैं, वो नाराज़ नहीं हो और उन्हें सर्टिफ़िकेट मिल जाए और कुछ मेरा कहना नहीं है। सर्टिफ़िकेट सभी को मिल जाए और उसके बाद जो भी आपका कार्य है, ये तो कभी ऐसा हो गया है कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और देखिए क्या कुछ होगा वो अपडेट आपको बताया जाएगा हिंदी क्लब पे। और ये रहा प्रोसेस का को देखिए इन्हें भी रिप्लाई आया है जैसे इन्होंने बताया है, इन्होंने इन्हें भी रिप्लाई आया और यही कहा गया कि कल बता देंगे। देखिए आज क्या कुछ होता है और संजय सर को एटलीस्ट पे आप सभी रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मतलब जो भी हो रिक्वेस्ट कीजिए कि सर्टिफ़िकेट का कब मिलेगा ये सारी चीज़ कि सर आज आपका मतलब ये आएगा, रिस्पॉन्स आएगा सर्टिफ़िकेट से संबंधित प्लीज़ बताइए या प्रोसेस से संबंधित जो भी आपने लिखा है। जी, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। लिखिए आप लोग सभी लोग ट्वीट वगैरह पे निश्चित रूप से आज हो सकता है संजय सर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।